ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। आज हम कुछ बात करेंगे सक्सेस मंत्र की। कामयाबी का मूल मंत्र क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं चारों तरफ से। कभी कभी परेशानियों से ऐसा लगता है घिर चुके हैं, आगे इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदगी की बहुत ही कामयाबी, बहुत ही आगे बढ़ते हैं और कामयाब इंसान बनते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारे श्री अमिताभ बच्चन, द मिलेनियम स्टार श्री अमिताभ बच्चन। यू नो एवरीवन कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है कि जब वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे, कर्ज में डूबे थे, लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ से तकलीफ, परेशानियां, फाइनेंस के घिरने के बावजूद आज भी वो अपनी इस उम्र के पड़ाव में, जहां पे कि लोग रिटायरमेंट लेके घर में बिस्तर पे पड़े होते हैं, आज भी द बंदा इज वर्किंग वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब उनके लिए शत शत प्रणाम और नमन है उनकी मेहनत के ऊपर, उनकी कामयाबी के ऊपर। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि इतना सारे परेशानियों के बाद भी वो सक्सेस हुए। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत कुछ कामयाब थे या तो फिर अच्छा था, लेकिन फिर सडनली ऐसा होता है कि वो ग्राफ नीचे आया एंड ही इज नॉट एबल टू पिकअप। अगर हम अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी को आप देख सकते हो, एंड सेकंड अनिल अंबानी। तो ऐसी क्या बात होती है, ऐसी क्या कारण होते हैं कि एक इंसान परेशानियों के बावजूद आगे बहुत सक्सेस की ओर जाता है, और दूसरा परेशानियों से उतना घिरा हुआ नहीं रहता है, सब कुछ स्मूथ रहता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही नीचे या डाउनफॉल में आ जाता है। पूरी तकलीफों से गिरने के बावजूद नहीं ऊपर, और कुछ लोग कंफर्टेबल लाइफ है फिर भी नीचे। तो उस मूल मंत्र को आज मैं शेयर करना चाहूंगा, द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे शरीर, हमारे ऑरा के चारों ओर एक, आपको तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसके साथ हमारे शरीर के चारों ओर कॉस्मिक एनर्जी होती है, जिसे अलौकिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि दिव्य ऊर्जा, जो कि मैं इसको अगर सही शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में कहूं तो ईश्वरी ऊर्जा रहती है। ईश्वर की चारों तरफ हमारी एक ऊर्जा रहती है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों का नेचर ऐसे रहता है, हमेशा कंप्लेनिंग नेचर, मतलब अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। चाहे वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो या वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन हाई अगर है, अगर वो पॉइंट पे रीच भी होते हैं, तभी भी आप देखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। उसका कारण ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रहना जानते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छी चीजों में भी नुक्स निकालना, जैसे कि नेगेटिविटी होती है, एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा, अरे सर कैसे हो आप, क्या हालचाल है, और आपका कहना होता है कि कुछ नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, सब डामाडोल है, जिंदगी एकदम थर्ड क्लास चल रही है, माहौल बहुत खराब है, बिजनेस बहुत ही शट डाउन हो चुका है, मतलब बस जिंदगी जिए जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। अब क्या होता है, जैसे ही आप ये वर्ड्स बोलते हो, आप ये वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हो, ठीक उसी समय हमारे शरीर के चारों तरफ जो अलौकिक ऊर्जा रहती है, कॉस्मिक एनर्जी रहती है, वो पता है क्या करती है, तथास्तु। तथास्तु यानी कि आप जो बोल रहे हो वैसा ही होगा। हकीकत है ये, आप यकीन मानो, बहुत ही हकीकत है। अब जो एनर्जी आपने, नेगेटिविटी आपने कहा, आपने नकारात्मक बात बोली, आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं, एकदम आप बोल रहे मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, तो हमारी जो ऑरा है, बॉडी की कॉस्मिक एनर्जी, अलौकिक ऊर्जा, प्रभु की जो एक बोलते हैं ना कि ग्रेविटी, चारों तरफ शरीर के एक एंजल है। अब जैसे आपने नेगेटिव बोला, मैं तो यार बहुत ही जिंदगी ऐसे जी रहा हूं, तथास्तु एनर्जी उसी टाइम पे आपकी नेगेटिविटी से गिर जाती है। आपने आला जिन का जो एक होगा कि आला दिन जैसे ही खुलता है और सामने से फिर जिन आता है और बोलता है जो हुकुम मेरे आका, तो वैसे ही हमारे पास भी एक जिन है। वो जिन हमारे शरीर की अलौकिक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है। तो जैसे ही कोई भी चीज आप बोलते हो, आपकी वाणी जैसे जाती है,
तो आपकी अलौकिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बोलती है जो हुक्म मेरे आका। आपने कहा यार मेरी जिंदगी तो बहुत ही तंग है, बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो ऊर्जा क्या बोलेगी? जो हुक्म मेरे आका, और तथास्तु कह के आपका काम वैसे होता है। इसीलिए कभी भी अपने लाइफ को नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच से बाहर लेके आने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी से खुश रहना सीखिए। जो चीज है, जैसा भी है, उसके साथ उसको ग्रहण करके, एक्सेप्ट करके उसे शुक्रिया में अदा कीजिए। हमेशा शुक्राना रखिए। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग सो मच, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर कीपिंग मी हैप्पी एंड हेल्दी। हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ रहिए। अब किसी ने मान लीजिए आपसे पूछा कि आप कैसे हो सर कैसा चल रहा है, और आपने कहा यार बहुत मजे में चल रहा है, सब ऊपर वाले की कृपा है। सर बिजनेस कैसा चल रहा है? बस मजा आ रहा है सर, बढ़िया है, बहुत ईश्वर की मेहर है, प्रभु की बहुत बड़ी मेहर है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने बोला आपकी बिजनेस कैसी चल रही है, आपने बोला बहुत अच्छा चल रहा है। आप बोल रहे सर आपकी सेहत कैसी, आपने बोला बहुत अच्छा है। घर पे कैसे लोग हैं? बहुत मस्त है यार, बहुत अच्छे, ऐशो आराम है, मालिक की कृपा है। ठीक उसी समय हमारे शरीर के चारों तरफ जो अलौकिक ऊर्जा रहती है, जो एक फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी रहती है, दिव्य शक्ति रहती है, जो जिन होता है, वो फिर बोलता है जो हुक्म मेरे आका, तथास्तु। अब आपने कहा कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तो कॉस्मिक एनर्जी बोलती है तथास्तु। आपने कहा घर पे सब बहुत अच्छे हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोलती है तथास्तु। आपने कहा बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मालिक की रहम है, वो बोलता है तथास्तु, यानी कि जैसा है वैसे ही, और आप ब्लेस्ड हो जाते हो, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो सेटिस्फाइड होना सीखिए, संतोष होना सीखिए। सेटिस्फैक्शन इज द मूल मंत्र। एक संतोष होना ही सबसे बड़ा मंत्र है, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू रखिए, हमेशा धन्यवाद, हमेशा कृतज्ञता में रहिए कि अपने शरीर को जो है, आपकी जो भी अलौकिक ऊर्जा है, उसके लिए शुक्रिया करते रहिए। तो शुक्रिया में, थैंक यू में, कृतज्ञता में, धन्यवाद में वो शक्ति है जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। आप यकीन मानिए, ऑलवेज एक सकारात्मक सोच में रखिए। जो भी आपके साथ हो रहा है, जैसी भी जिंदगी है, उसके लिए प्रभु का शुक्रिया कीजिए। जो भी आपका बिजनेस हो रहा है, जैसे भी परिवार है, जो बिजनेस हुआ, उसके लिए मालिक का रहम कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माय बिजनेस। मेरे बिजनेस को बरकत देने के लिए शुक्रिया प्रभु। परिवार में, अपने सेहत को, जैसे भी हो, देखिए खुश रह के अपने आप को ब्लेस रखना, शुक्रिया करना। अगर आप ये मोमेंट आप अपने लाइफ में अपना लेते हो, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, यकीन मानिए, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी। सिर्फ यहाँ सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। जो जैसा हो रहा है उसको सिर्फ कृतज्ञता भाव से ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कंप्लेनिंग नेचर बिल्कुल ही मत रखिए। जैसे ही आपका नेचर कंप्लेनिंग होते जाता है, तो ये जो सृष्टि है, नेचर है, ये ऐसी चीजें उपस्थित करेंगी आपके सामने कि आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे। और वहीं पे इसके उल्टा, जहां आप कृतज्ञता भाव और सोच को शुक्रियाना में रखते हो कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। जिस हाल में हूं प्रभु को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी। जहां आप ये सोच लेके आना शुरू होते हो, आप पूरी तरह से यकीन मानिए, नेचर, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात ऐसे काम करेगी कि आप हमेशा पॉजिटिविटी रहोगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका खुश रहना। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ऊपर नीचे, ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए। बहुत जरूरी है खुश रहना। धीरे धीरे इसे पहले आप अपने आदत डालिए। चेहरे पे हमेशा मुस्कान, स्माइल रखिए कि मैं बहुत खुश हूँ, आनंद, तृप्त हूँ। जैसे जैसे आपके अंदर ये हैबिट आ जाएगी खुश रहने की, हमेशा चेहरे पे मुस्कान, धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये आपका नेचर बन जाएगा। और जैसे ये नेचर बनेगा तो ये प्रकृति, ये कायनात भी आपको उसी तरह से रखेगी, हमेशा प्यार से प्रोटेक्ट करके खुशनुमा जिंदगी देखे। तो दोस्तों, आज का मेरा यही मूल मंत्र है कि जैसे भी जिंदगी चल रही है, उसे अपने ईश्वर के हवाले कर दो।
हाथ जोड़ के अपने आप को और सिर्फ यही भाव रखो कि हे मालिक, जैसे भी हूं मैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जिंदगी को, अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी भावनाओं को आपके चरणों में समर्पण करता हूं और मुक्त होता हूं। जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। ये अफर्मेशन है। यू कैन हैव दिस अफर्मेशन इन द मॉर्निंग, जब सुबह आप उठते हो बेड से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बेड से जैसे ही उठते हो आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ है ये, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी सो मच, thank you God for blessing me with happy, healthy, wealthy, blissful, peaceful, successful life, divinely and guided, protected at all times। हे ईश्वर, मुझे तन मन से पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सुखमय शांति में जीवन प्रदान करने के लिए शुक्रिया प्रभु। इस सोच के साथ अगर आप सुबह उठते हो तो देखो आपकी दिन, आपकी औरा, आपकी जिंदगी कैसे कटती है। इसे अपना के देखिए। कम से कम 21 डेज, 21 दिन आप इस प्रोसेस को अपनाइए और 22वें दिन से आप चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हो। लेट अस सी कि व्हाट चेंजेस इज देयर इन योर लाइफ। बिलीव मी, देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। जिंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी। चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आते रहे, आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। देखो, जब आप ट्रैवल करते हो, आगे जाते हो सफर में, धूल मिट्टी कंकड़ आते हैं, लेकिन आप रुक थोड़ी नहीं जाते हो। आप अपनी यात्रा करते रहते हो और मंजिल तक पहुंच जाते हो। ठीक उसी प्रकार जैसे ये पॉजिटिव सोच आप जिंदगी में अपने अपनाओगे, सकारात्मक सोच, शुक्रियाना, कंप्लेनिंग बिल्कुल नहीं, ठीक उसी समय जो भी उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, ऊपर नीचे परेशानियां, चाहे फाइनेंस की बात हो, हेल्थ की, कोई भी, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाओगे। यकीन मानो यार, जिंदगी में आप बहुत जल्दी सक्सेस पाओगे और अपनी मंजिल को पालोगे। तो ये एक मेरा मूल मंत्र था। This was the secret of my life and I would like to share with you all। तो इसे अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी, वॉचिंग माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुखमय शांति में जीवन बनाइए और अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।